नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार की सियासत में फिर मचा है बवाल। चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही 27 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस निकासन की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है पूर्व मुखिया और समाज सेवी रितु जायसवाल का, जो अब पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी हैं। क्या ये अनुशासन का मामला है या फिर आरजेडी के भीतर चल रहा है अंदरूनी सत्ता संघर्ष? बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई। तेजस्वी यादव की अगुवाई में पार्टी ने एक झटके में अपने 27 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। आरोप पार्टी समर्पित उम्मीदवारों का विरोध और अनुशासनहीनता। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसने पूरी राजनीतिक माहौल को हिला दिया है, वो नाम है रितु जायसवाल का। रितु जायसवाल बिहार के सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट से आने वाली जानी मानी चेहरा है। एक वक्त में उन्हें आरजेडी की महिला पावर कहा जाता था। ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक उनकी पहचान एक शिक्षित और ईमानदार जनप्रतिनिधि की रही है। लेकिन अब वही रितु जायसवाल पार्टी से बाहर है और वजह है टिकट बंटवारे में असहमति। दरअसल आरजेडी ने परिहार सीट से टिकट दिया रामचंद्र पूर्वे की बहू को, जबकि इस सीट पर खुद रितु जायसवाल टिकट की उम्मीद कर रही थी। पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया और बस यही आरजेडी को नागवार गुजरा। तेजस्वी यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन रितु जायसवाल चुप नहीं रही। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए पार्टी नेतृत्व पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, आरजेडी ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि गोविंदपुर के मोहम्मद कामरान चिरैया के, अच्छीलाल यादव और कई जमीनी कार्यकर्ताओं को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, 2020 में जब रामचंद्र पूर्वे ने पार्टी विरोधी काम किया था तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या नियम सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है, परिवार वालों के लिए नहीं? रितु जायसवाल का ये बयान सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अब पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारियों में चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे आरजेडी के अंदर की खींचतान और वंशवाद की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि रामचंद्र पूर्वे ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2020 में मुझे हराने की साजिश रची थी और आज उसी परिवार को टिकट देकर पार्टी ने साबित कर दिया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत की कोई कीमत नहीं। रितु जायसवाल ने अपनी पोस्ट में एक और बड़ा बयान दिया जो अब सुर्खियों में है। उन्होंने लिखा, 11 नवंबर को इसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई देगी। यानी उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस लड़ाई को जनता के बीच ले जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या ये जनता का मुद्दा बनेगा या सिर्फ टिकट विवाद तक सीमित रह जाएगा? आरजेडी की ओर से इस मामले पर अब तक कोई लंबा आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी नेता पार्टी के आधिकारिक लाइन से हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ेगा उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो चुनाव से ठीक पहले 27 नेताओं का निष्कासन पार्टी के लिए संगठनात्मक रूप से एक बड़ा झटका हो सकता है, खास करके तब जब कई जिलों में स्थानीय कार्यकर्ता ही पार्टी का असली चेहरा बने हुए हैं। रितु जायसवाल जैसे नेताओं के पास जनाधार और लोकप्रियता दोनों है। ऐसे में उनका निर्दलीय लड़ना कई सीटों पर आरजेडी के लिए क्लोज कॉन्टेस्ट की स्थिति बन सकता है। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पार्टी अनुशासन जरूरी है, जिसने उल्लंघन किया उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आरजेडी सिर्फ परिवारवाद की पार्टी बनती जा रही है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या रितु जायसवाल निर्दलीय मैदान में उतरकर आरजेडी को चुनौती दे पाएंगे या फिर आरजेडी की ये कार्रवाई बाकी नेताओं के लिए एक सख्त संदेश बन जाएगी? राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि अगर निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो ये तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति के लिए एक चेतावनी साबित हो सकता है। तो बिहार की सियासत में ये नई जंग अब अनुशासन बनाम सम्मान की बन चुकी है। एक तरफ आरजेडी का फैसला और दूसरी तरफ जनता से सीधा मुकाबला करती रितु जायसवाल। अब देखना होगा कि 11 नवंबर को जनता किसके साथ खड़ी होती है, पार्टी के साथ या उस महिला नेता के साथ जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या रितु जायसवाल का निर्दलीय चुनाव में उतरना सही फैसला है या गलती। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बिहार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।